अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो सा है ना, हम लोगों ने डिस्कस करना है फाइल प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर है हमारा। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग में सबसे पहले जो सा है मैं फाइल्स को क्रिएट करना फॉर राइट, फॉर रीड एंड फॉर अपेंड मोड सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे जो हमारा A2 का कॉन्सेप्ट है, यानी कि AS के मेन A लेवल्स के कॉन्सेप्ट में जब हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे होते हैं VB के ऊपर, तो हमारा इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, अगर स्पेसिफिकेशन की तरफ देखा जाए तो फाइल प्रोसेसिंग हम लोगों ने करानी है रिकॉर्ड्स के साथ। ठीक है, वी हैव टू रीड अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल एंड राइट अ रिकॉर्ड टू अ फाइल। ठीक है, रीडिंग राइटिंग यानी कि एक अपेंडिंग मोड है, एक राइट का मोड है और एक रीड का मोड है। ये तीनों काम हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल के साथ कराने हैं। रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड आपने रीड भी करना है, रिकॉर्ड आपने राइट भी कराना है। ठीक है, पहले जरा देखते हैं कि रिकॉर्ड, ये जो टेक्स्ट फाइल है, ये क्रिएट किस तरह से होती है। वंस वी विल क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, उसके बाद हम एक रिकॉर्ड जो सा है उस टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर भी करवाएंगे और उसमें से अगर स्टोर हो जाता है, सुने जरा, उसको हम रीड भी करवाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट फाइल का एक कॉन्सेप्ट है जो कि सवाल एग्जाम में ऊब के साथ मिक्स होके भी आ सकता है और रिकॉर्ड के साथ मिक्स होके भी आ सकता है। ठीक है, ऊब का अलग सवाल भी आ सकता है और ये जो फाइल हैंडलिंग का है ये रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग के साथ मिक्स होके आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सा काम हम करेंगे टेक्स्ट फाइल्स का करेंगे। कि टेक्स्ट फाइल्स बनती किस तरह से हैं, पहले इसको सीख लेंगे और टेक्स्ट फाइल्स के बनने के बाद जो सा है हम लोग फिर इसके डिफरेंट मोड्स को डिस्कस करेंगे। और राइट आफ्टर दैट जब आप उसकी टेस्टिंग कर लेंगे तो टेस्टिंग के बाद हम लोग चलेंगे रिकॉर्ड्स की तरफ। ठीक है, रिकॉर्ड्स को किस तरह से रीड या राइट कराया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ देखनी है आपने कि जो हम लोग ना सूडो कोड में लिखते थे ना, सूडो कोड का वर्जन क्या होता है, ओपन फाइल myfile.txt फॉर राइट लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखते थे, जो कोड उसके अंदर हमें एंटर कराना होता था, जो कोड हमें एंटर कराना होता था तो हम यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे राइट फाइल। ठीक है, राइट फाइल myfile.txt, सॉरी लाइन ऑफ टेक्स्ट, इसके साथ कोमा लगा कर लिखते थे, कोमा, वो जो आपने लाइन ऑफ टेक्स्ट थी वो यहाँ पे आप डालते थे। इसलिए अभी जो लाइन ऑफ टेक्स्ट है ये बेसिकली क्या हो सकती थी, ये तो वेरिएबल है ना, लाइन ऑफ टेक्स्ट, लाइन ऑफ टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसमें आपने यूजर से एक वैल्यू इनपुट की है और वो अभी टेक्स्ट फाइल के अंदर जाके क्या हो जाती थी, स्टोर हो जाती थी। रिपीटेडली करना होता था आपने, तो आप इधर इसको क्या कर लेते थे, इन दो स्टेप्स को लूप में लिख देते थे। ठीक है, या अपने इस मोड को किस मोड में ले जाते थे आप, अपेंड मोड में। पाइथन में तीनों मोड्स हैं, राइट मोड भी है, अपेंड मोड भी है और रीड मोड भी है। ठीक है, और यहां पे आप क्या कर देते थे, एंड में क्लोज फाइल myfile.txt कर देते थे। ऐसे ही हर दफा जब आप एक फाइल को ओपन करते थे फिर आप उसको क्लोज भी करते थे। इसी तरह अगर ये रीड का पर्पस होता, अगर ये रीडिंग वाला पर्पस होता तो आप यहां पर फॉर इसकी जगह पे क्या लिखते थे, इन दोनों की जगह पे रीड लिखते थे, राइट फाइल की जगह पे क्या लिखते थे, रीड फाइल लिखते थे, और बाकी सारी उसी तरह से। उसमें इनपुट नहीं होता था, इनपुट नहीं होता था और बस आप राइट रीड फाइल कराते थे। हर दफा वो जो फर्स्ट लाइन है, लाइन ऑफ टेक्स्ट, इसमें वेरिएबल में आती थी और इसको जो से भी आपने आउटपुट कराना था, जो भी कराना था, फिर वो ये एंड ऑफ फाइल का मार्कर आप इस्तेमाल कर लेते थे उसके साथ, while not eof myfile.txt डू नीचे सारी रीडिंग करके और आखिर में एंड वाइल करा देते थे। ठीक है, अभी हमारे पास जो इसका पाइथन में कोड है, इसको पूरे को लिखने के लिए सबसे पहले जब इसको लिखा जाएगा जनरल सा, अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों कोड, बल्कि एक ही कोड लिखता हूं और उसी एक ही कोड के अंदर मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप करते हैं एक वेरिएबल जनरेट करते हैं जो कि हैंडल करेगा आपके फाइल को। ठीक है, उस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूं माय फाइल। माय फाइल लिख के
सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ओपन, और ओपन लिखने के बाद आगे आपने इसका पूरा पाथ और मॉड लिखना है। पाथ लिखेंगे आप किसके साथ, आर, और आर के बाद जो भी आपका फाइल का पाथ है। अच्छा, फाइल का पाथ कैसे पता चलता है, जहां पर भी आपने अपनी फाइल को स्टोर कराना है ना, जहां पे क्रिएट कराना है, जब चाहते हैं कि बैकिंग स्टोर में जहां पे जाके आपकी फाइल क्या हो जाए, सेव हो जाए, क्रिएट हो जाए, ठीक है, उस जगह का आपने क्या रखना है, आपने उस जगह की लोकेशन को देखना है। लोकेशन किस तरह से, उस जगह में जाएं जहां पे आपने स्टोर कराना है। कोई भी फोल्डर लें, उसका राइट क्लिक कर लें, राइट क्लिक करके नीचे किधर आ जाएं, प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं। जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में, तो एक न्यू विंडो खुलेगी। न्यू विंडो खुलेगी तो उसमें सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखा होगा जनरल। तो जनरल में जाएंगे, जनरल में क्लिक करेंगे ना, तो नीचे आपको फाइल की लोकेशन पता चल जाएगी, उसकी फाइल की लोकेशन पता चल जाएगी। लेट से मेरी लोकेशन है C/, और इसी तरह से यूजर्स का एक फोल्डर बना हुआ है, और यूजर के एक फोल्डर के ऊपर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने, अच्छा अब वहां तक ना मुझे सिर्फ डेस्कटॉप तक की लोकेशन पता चलेगी, मुझे सिर्फ कहां तक पता चलेगा, डेस्कटॉप तक चलेगा। वो आपने बस कॉपी करना है, यानी कि आपकी मिसाल के तौर पे जो भी जहां पे भी आपने स्टोर करना है, सारी आपको लोकेशन पता चलेगी। उस फोल्डर के अंदर अगर आपने टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है ना, फिर क्या करेंगे, ये खुद से लगाएंगे, और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का एक टेक्स्ट फाइल का नाम रखना है। जैसे hello.txt रख लिया आपने, और इसको क्या कर दिया आपने, डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ क्लोज कर दिया। जब क्लोज कर देंगे तो क्लोज करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे कोमा, hello.txt हमारी फाइल का नाम है। मतलब इसके हिसाब से होता तो क्या हो जाता, माई फाइल .txt हो जाता, ठीक है। और कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के यहां पे आपने अपना मॉड लिखना है। W होगा किसके लिए, R होगा किसके लिए, W फॉर राइट, R फॉर रीड, एंड A फॉर अपेंड। ये मोड आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। पहले क्या आ गई, लोकेशन आ गई, और फिर क्या आ गया, आपका मोड आ गया। इस पूरी चीज को हैंडल करने के लिए जो वेरिएबल का नाम इस्तेमाल हो रहा है वो होगा माई फाइल। समझ आ रही कि नहीं। इसका नाम चेंज भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं कि ये वाला माई फाइल और वो वाला माई फाइल सेम हो, इट कैन बी डिफरेंट। तो मैंने भी आपसे पूछ के माई फाइल किया है ना, तो मैंने पहले से किया हुआ था माई फाइल। ये पार्ट ऑफ सिंटेक्स है उसका, टेक्स्ट फाइल को हैंडल करने के लिए बस आपने लिखना है फिलहाल इसको। अच्छा, जो माई फाइल आ गया, अब माई फाइल आपका जिस तरह आप वहां पे करते थे ना, माई फाइल .txt इस तरह से, चलिए मैं इसको चेंज कर दूं ताकि आप लोग ना इसमें कंफ्यूज हो। ये दोनों चेंज हैं, ठीक है। एक्स फाइल रख दें इसका नाम, यानी जस्ट एज अ वेरिएबल जो भी आपने रखना है। यहां पे मैं भी एक लिखता हूं लाइन ऑफ टेक्स्ट, लाइन ऑफ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इनपुट। अब ये ना आपकी जो आउटपुट विंडो है, ये उसके ऊपर मेंशन होगी बात, ठीक है। ऑल्दो आपकी मेन मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जो उस फाइल को भी हैंडल करेगा। फाइल ओपन हो चुकी है बैकिंग स्टोर में, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर फाइल क्रिएट भी हो चुकी है, ठीक है। एंटर द लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब वो जो लाइन ऑफ टेक्स्ट एंटर करेगा किस वेरिएबल में आएगा, इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे यहां पे क्या था, अब वो वाला वेरिएबल इस वाली फाइल में क्या होगा, राइट होगा ना, राइट फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे। अब वहां पे फाइल को राइट करने वाला जो नाम है वो कौन है, फाइल के नाम से, या इसको रख लें फाइल, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है इसमें आप लोगों को, ठीक। अब आप यहां पे लिखेंगे इट इज जस्ट अ वेरिएबल, फाइल इज जस्ट अ वेरिएबल। अब लिखेंगे फाइल डॉट राइट, राइट लिख के फाइल डॉट राइट। अब फाइल का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, राइट भी कराएगा, रीड भी कराएगा और अपेंड भी करवाएगा, ठीक। तो अब लिखेंगे, हर एक का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फाइल डॉट राइट, राइट लिख के, और यहां पे आपने लिखना है ब्रैकेट के अंदर लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखना है, लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना है। अगर आप चाहते हैं बार बार हो, ठीक है, तो ये वाली लाइन किस में आ जाएगी, इसको लूप में लाएं। अब जब जैसे लूप में खत्म हो जाएगा लूप, तो उसके बाद क्या कर लेना, वो ऑब्जेक्ट को
डॉट क्लोज करा देना, उस ऑब्जेक्ट को क्या करा देना, क्लोज करा देना। ठीक है, बात करें तो ये कोड था किस काम के लिए, राइट to a text file, write something to a text file। अब इसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करते हैं, किसके लिए, रीड के लिए। अब रीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज सेम रहेगी, ग्रीन से सिर्फ चेंजिंग कर रहा हूं मैं इसकी। यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रीन से चेंजिंग की जा रही है बच्चों, किसके लिए, रीड के लिए। W की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। बाकी ये लाइन इनपुट वाली क्या हो जाएगी, बीच में से स्किप हो जाएगी, क्योंकि अब तो इनपुट तो नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ये आ जाएगी लाइन नंबर 1, ये आ जाएगी लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं मैं, कमेंट में लिख देता हूं, ठीक है। लाइन नंबर 2 आ जाएगी आपकी। अब वहां से जो डेटा आना है वेरिएबल में स्टोर होना है ना, अब वो वेरिएबल क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, फाइल डॉट रीड लाइन। अब ये फाइल कौन था, ये वो ऑब्जेक्ट था जो ये बनाया था आपने, ये ठीक है। हर फाइल के लिए एक अलग से वेरिएबल आप बनाएंगे, समझ आ रही, एक्स बना ले तो ये हो जाएगा एक्स डॉट रीड लाइन हो जाएगा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे इसकी। और जो तीसरी लाइन है वो फाइल डॉट क्लोज, वो सेम ही है, और ये जो तीसरी लाइन है वो इसकी क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। क्लोज हर दफा आप करते रहेंगे, सारी लाइनें रीड करनी है तो वही वाइल नॉट ईओएफ, ठीक है, वाइल नॉट ईओएफ को इस्तेमाल करके आगे यूज कर लें, एंड ऑफ फाइल ही होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ ले, पहले एक लाइन करते हैं ना, फिर उसको मैं आगे तक लेके चलता हूं, ठीक है। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई, सिर्फ इस लाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, मतलब इस लाइन ने इन दोनों की जगह पे आ जाएगा, तो मैंने वो नंबरिंग कर दी रीडिंग के लिए। रीड के लिए क्या हो गया, पहली लाइन आ गई आपकी फाइल इज इक्वल टू, ओपन मोड में आपने लिख लिया उसको, फिर आपने वही जो वेरिएबल था लाइन ऑफ टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी आपका वो था ऑब्जेक्ट था फाइल डॉट रीड लाइन कर लिया, साथ ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज कर लिया, एंड देन फाइल डॉट क्लोज आपने करा दिया उसको, ठीक है जी, फाइल डॉट क्लोज करा दिया आपने। आगे आपने अगर उसको इनपुट करना है तो अब आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। फाइल डॉट रीड, अच्छा इसमें टेस्टिंग करके देखिएगा कि फाइल डॉट रीड एंड फाइल डॉट रीड लाइन दोनों को फर्क देखिएगा, ठीक है। एक रीड फंक्शन भी है और एक रीड लाइन फंक्शन भी है, ठीक है। मजे की बात यह है कि नॉर्मल जो आउटपुट्स होते हैं ना, नॉर्मल आउटपुट्स विजुअल बेसिक में वो कंसोल डॉट रीड लाइंस, कंसोल डॉट रीड्स होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना इनपुट और प्रिंट कहते हैं यहाँ पर पाइथन के अंदर, इनपुट फॉर टेकिंग वैल्यूज, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन जो सा है वो इनपुट के लिए होता है जो कि अगली लाइन पे चला जाता है, रीड जस्ट सेम लाइन पे रहता है, राइट लाइन आउटपुट करता है अगली लाइन पर कर्सर ले जाता है, और राइट जो है ना सेम लाइन पर रहता है। तो ये वो वीबी की कुछ बातें इसने यहाँ पे कॉपी की हुई है। वीबी अब इसको मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करता है, वो अपनी टेक्स्ट हैंडलिंग के अंदर राइट लाइन और रीड लाइन नहीं इस्तेमाल करता, वो अपनी टेक्स्ट हैंडलिंग के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट कोड, मतलब डिफिकल्ट लेंथी कोड थोड़ा सा इस्तेमाल करता है। तो इसका शॉर्ट कोड है, बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है आपकी किसके साथ, सूडो कोड के साथ। वो सूडो कोड के साथ उतना मैच नहीं करता, उसमें आपको मेमोराइज करनी पड़ती है काफ़ी पार्ट ऑफ द सिंटेक्सेस। अब अगली बात आ जाती है रीड वाली भी हमने अच्छा अपेंड मोड। अपेंड मोड इज एग्जैक्टली सेम एज दिस वन, बट द ओनली चेंज इज इन द मोड। अब मोड क्या है उसी उसका, ये है, यहां पे क्या आ जाएगा, क्या लिख लेंगे, अपेंड के लिए ए लिख देंगे, तो अपेंडिंग वाला किस में आ जाएगा, पहली लाइन ये आ जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी यही वाली आएगी, लाइन ऑफ टेक्स्ट वाली, ठीक है। और तीसरी लाइन दूसरी बेशक आपने यूजर से लेनी है तो ये ले लेना, तीसरी ये आ जाएगी और चौथी, बाकी 100% सेम है, जस्ट मोड चेंज हो जाएगा उसका। समझ आई मेरी बात। तो राइट और रीड में सिर्फ राइट में और अपेंड में सिर्फ ये फर्क है, मोड आपने चेंज करना है।
अपेंड में क्रिएट होने के बाद उसी को अगली लाइन से चेंज भी करती रहेगी, ठीक है। और बाकी राइट के अंदर क्या करेगा वो, हर दफा ये टेस्टिंग करेंगे तो आपको आइडिया होगा, एवरी टाइम रन द कोड एंड गो एंड चेक दैट फाइल इन द योर सेकेंडरी मेमोरी। अब अपनी बैकिंग स्टोर में जाके चेक करें कि वो कैसे खुद को चेंज करे, आपको आइडिया हो जाएगा, लाइक फिजिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। रन टाइम एक्सपीरियंस होगा किस तरह से होती है। मैं तो बता रहा हूँ ना जुबानी कलामी, आपने एक दफा इसको खुद चेक भी करना, सेम कोड इंप्लीमेंट करें, आपका टेक्स्ट फाइल क्या होने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। ये जो आपने पूरा ओपन लिखा हुआ है ना, ये क्रिएशन के लिए लिखा हुआ है, और ये जो उनसे ना फाइल, इट इज एक्टिंग, आपकी दुनिया में आसान बोलूं तो ये आपका एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट बन गया फाइल का। ग्रीन वाला जो उनसे लेके ना, ये रीड फाइल के लिए, तो उसकी जगह पे ये फिर यूज ही नहीं होगा। देखें, अगर आपको रीड वाला कोड पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे, ग्रीन वाला पढ़े। मैं लिख देता हूं यहां पे, लेजेंड्स डाल देता हूं, ग्रीन कोड, ग्रीन नंबर्ड कोड, ये किसके लिए है, रीड के लिए, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ठीक है। रेड नंबर्ड कोड appending to a text file, और जो ब्लैक है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ब्लैक में भी नंबर लगा दूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 and 4, ठीक है। इज फॉर क्रिएशन या राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। ये ग्रीन की चेंजिंग आप रीडिंग के लिए कंसीडर करें। जनरल कोड कौन से वाला है, ये आ गया आपका, ये जनरल कोड आ गया, ठीक है। ग्रीन में जो चेंजिंग है वो रीड के लिए काम करेंगी, और रेड की जो चेंजिंग है वो किस में काम करेंगी, अपेंड के लिए। डब्ल्यू खत्म हो जाएगा। डब्ल्यू इनफैक्ट है क्या, ये है उसका मॉड। जैसे यहाँ पे आप ये क्या लिखते हैं, यहाँ पे ओपन फाइल माई फाइल फॉर, व्हाट इज दिस, ये इनफैक्ट क्या है, ये उसका मोड है ना फाइल का, कि किस मोड में काम करना है। और ये क्या चीज है, लोकेशन प्लस नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल। सिमिलरली ये क्या चीज है, ये है आपकी, ये है लोकेशन एंड नेम ऑफ फाइल, ठीक है। ये उसका ओपन बस पार्ट ऑफ द सिंटेक्स कह लें, आर भी पार्ट ऑफ द सिंटेक्स कह लें। ये है आपको वो ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट है जो उसको हैंडल करेगा टेक्स्ट फाइल को, ठीक है। अब आपने हमेशा फाइल डॉट समथिंग करना है, ठीक। आप इसकी जगह पे अल्फा भी रख सकते हैं, तो आपकी हर जगह फाइल रिप्लेस हो जाएगी अल्फा, तो इधर आ जाएगा अल्फा डॉट राइट एंड अल्फा डॉट क्लोज, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, होगा अल्फा डॉट रीड लाइन, या अल्फा डॉट रीड हो जाएगा ये, ठीक है बात। और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, जो लाइन ऑफ टेक्स्ट आपने लाई है ना, अपनी कंसोल विंडो पे लाके आउटपुट भी करवाएं इसको। यानी कि आप जब कोड लिखेंगे, यहाँ पे अगर तीसरा कोड ये हो गया और 4 यहाँ पे आप लिख देते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर लें, प्रिंट लाइन ऑफ टेक्स्ट भी लिख लें आप, प्रिंट लाइन ऑफ टेक्स्ट भी लिख लें। नहीं तो क्या कह रहा था मैंने कब कैसी बात बोली है, तो मैंने ये बोला कि रीड, जब आप उसमें विजुअल बेसिक में कंसोल डॉट समथिंग होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये रीड लाइन का लफ्ज है, क्योंकि विजुअल बेसिक भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो लफ्ज है ये मैच करता है उसके साथ, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे ये है कि फाइल का ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहा है। उधर जो वीबी है ना, वीबी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेवलप हुई है। जो विजुअल बेसिक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जिस लैंग्वेज में वो खुद अपनी लैंग्वेज आईडीई बनी है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बनी है। इसीलिए उसमें भी एक कंसोल डॉट करते हैं, तो रीड लाइन, राइट लाइन, रीड राइट, और उस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंसोल के कीवर्ड के साथ अटैच हैं, वो सारे आ जाते हैं। अब जब आप इसको हैंडल करेंगे ना, आपने एक फाइल का एक ऑब्जेक्ट जब बनाया,
ओपन के साथ उसका पिछला कोड सारा हमारा लेन देन नहीं है कि इसके बैक एंड पे क्या चल रहा है, लेकिन हम लिखेंगे तो उसका फाइल एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह से अब फाइल के साथ एसोसिएटेड जितने भी मेथड्स हैं ना वो सारे आपको ऑप्शंस में शो करेगा। रीड, रीड लाइन, राइट, राइट लाइन, ये सारे आपको शो करेगा। तो वैसे एक बात बता रहा हूँ जस्ट वैसे ही सुनने की हद तक, कि जो विजुअल बेसिक है वो मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेवलप हुई हुई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की सूरत में बनी हुई है वो, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स की सूरत में डेवलप किए गए। खैर वो तो बहुत एडवांस्ड बात है, ए लेवल्स के स्कोप से आउट है, बट स्टिल ये 3 तरह का कोड मैंने लिख दिया है। एक जनरल कोड ब्लैक वाले लिख के उसमें रेड से मैंने अपेंडिंग की चेंजिंग की और ग्रीन से मैंने रीडिंग की चेंजिंग कर दी है। तो इन तीनों कोड्स को ना एक्सक्लूसिवली अदर अलग अलग से आप इम्प्लीमेंट करें और देखें क्या होता है।